का बॉस कौन। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं तो दिल्ली में नगर निगम के चुनाव के लिए मतदान आज सुबह से जारी है। बता दें कि 250 सीटों के लिए 13,638 पोलिंग स्टेशन पर शाम 5:30 बजे तक मतदान होगा। वहीं चुनाव मैदान में आज 1,349 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला होगा। बता दें कि इस बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। सभी राजनीतिक दल भी अपनी जीत का दावा करने से चूक नहीं रहे हैं। तो आज एमसीडी को लेकर मतदान जारी है। आपको बता दें कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक यह मतदान किया जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली में नगर निगम के जो चुनाव है उसके लिए मतदान आज सुबह 8 बजे से ही शुरू हो चुका है। और साथ ही बता दें कि 250 सीटों के लिए 13,638 पोलिंग स्टेशन पर शाम 5:30 बजे तक मतदान होगा। वहीं चुनाव मैदान में आज 1,349 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आएगा। बता दें कि इस बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच का जो मुकाबला है वो देख सकते हैं। तो वहीं एमसीडी चुनाव के बीच आज तमाम नेता मतदान केंद्र पहुंचे और अपने अपने मतों का इस्तेमाल किया। इसी बीच दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी मतदान किया। तो वहीं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। आज दिल्ली में एमसीडी के लिए मतदान है और दिल्ली के 1.5 करोड़ लोग आज दिल्ली नगर निगम के लिए अपनी सरकार चुनेंगे। तो मेरी सभी 1.5 करोड़ वोटर्स से रिक्वेस्ट है, उनसे निवेदन है कि आज एमसीडी में अपना मतदान करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि एमसीडी का सबसे पहला काम है दिल्ली का कूड़ा साफ करना, दिल्ली के कूड़े के पहाड़ खत्म करना, दिल्ली में व्यापारियों को ईमानदारी से लाइसेंस देना, दिल्ली की गलियों को बनवाना, दिल्ली में अंदर की कॉलोनियों की नालियाँ गलियाँ सबको ठीक रखना, पार्कों को सुंदर रखना, ये सब एमसीडी के काम है। नाली, सड़क, पानी, जो पार्क हैं, ये सब एमसीडी के काम है। आवारा पशुओं से दिल्ली को साफ सुथरा रखना, ये सब एमसीडी के काम है। तो अपना वोट एमसीडी में यही सोच समझ कर दें कि आज आप दिल्ली को साफ सुथरा बनाने के लिए वोट कर रहे हैं, कूड़ा मुक्त दिल्ली बनाने के लिए वोट कर रहे हैं, कूड़े के पहाड़ हटाने के लिए वोट कर रहे हैं, एमसीडी में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए वोट कर रहे हैं। एमसीडी को जो उसका मेन काम है दिल्ली को स्वच्छ साफ सुंदर बनाना, उसके लिए वोट कर रहे हैं। मेरी सब वोटर्स से यही अपील है। आज दिल्ली में एमसीडी के लिए मतदान है। तो देखिए, एमसीडी चुनाव का जो मतदान है वह सुबह 8 बजे से जारी है। अभी आपने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुना। उन्होंने कहा कि जो तमाम मुद्दे हैं उसको ध्यान में रखकर इस बार वोट डालें। साथ ही कूड़े के पहाड़ को लेकर भी उन्होंने कहा कि इस बार कूड़े के पहाड़ पर झाड़ू चलनी चाहिए। तो देखिए, एमसीडी चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ लगी हुई हैं। वहीं अपने घोषणा पत्रों में भी सभी पार्टियों ने जनता से कई लुभावने वादे भी किए हैं। बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, हर किसी ने पूरी तरह से जनता को साधने की कोशिश की है। बात अगर करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव को लेकर जनता से कई वादे किए हैं। दिल्ली में कूड़े का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, इसलिए सभी की तरह आम आदमी पार्टी ने भी इस पर दांव चला है। आम आदमी पार्टी के जो वादे हैं वो हम आपको बता रहे। ग्राफिक्स के जरिए कूड़े के पहाड़ हटाए जाएंगे, एमसीडी में भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। ये तमाम तरह के मुद्दे जो हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ से वादे किए गए हैं घोषणा पत्र में। इसी के साथ आवारा पशुओं से निजात दिलाई जाएगी, ये भी उनके घोषणा पत्र में जारी है। और साथ ही बता दें कि नगर निगम की सड़कें और गलियां ठीक की जाएंगी, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा है लोगों को साफ सफाई की व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। नगर निगम के अस्पताल और साथ ही स्कूलों में अच्छी व्यवस्था होगी, ये भी वादा आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया है। दिल्ली को साफ सुथरे पार्कों की व्यवस्था इस दौरान की जाएगी। ये तमाम वादे किए गए हैं ताकि जो 5 साल का अगला कार्यकाल रहेगा, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो ये तमाम वादे पूरे किए जाएंगे। कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि रेहड़ी पटरी वालों के लिए भी इस दौरान वादा किया गया है, वेडिंग जोन बनाया जाएगा उनके लिए। तो आम आदमी पार्टी के वादे हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एमसीडी में भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। तमाम तरह के वादे आम आदमी पार्टी की तरफ से किए गए हैं। पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी और साथ ही आपको बता दें कि आवारा पशुओं को लेकर भी इस दौरान वादे किए गए हैं। तो आज एमसीडी चुनाव जारी है
और आपको बता दें कि सुबह 8 बजे से ये वोटिंग हो रही है। इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी से कैप्टन आई सिंह भदौरिया और आम आदमी पार्टी से इमरान हमारे साथ जुड़े हैं। कांग्रेस की बात करें तो संत शुक्ला हमारे साथ जुड़े हैं। तीनों मेहमान हमारे इस चर्चा का अहम हिस्सा बनेंगे। तो आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। सबसे पहला सवाल तो मैं बीजेपी की तरफ जाऊंगी, कैप्टन आई सिंह भदौरिया के पास। जिस तरीके से 15 साल से पार्षद पर और एमसीडी पर पूरे तरीके से बीजेपी का कब्जा है, क्या लगता है इस बार आम आदमी पार्टी भारी पड़ सकती है बीजेपी पर? नहीं, ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी की जो सोच है, जो उनकी करनी और कथनी में अंतर है, वो पूरी दिल्ली देख रही है, जान रही है कि किस तरह से वो भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते हैं, मगर भ्रष्टाचार में उनके सारे मंत्री जेल में जा रहे हैं, जेल में बंद हैं, और फिर भी केजरीवाल कहते हैं कि ये तो कट्टर ईमानदार है। तो करनी कथनी उनकी नजर आ रही है और पूरी दिल्ली देख रही है। जिस तरह से उन्होंने झूठे वादे किए कि पानी फ्री, पानी आज तक वो दे ही नहीं पाए, शुद्ध पीने का पानी नहीं दे पाए। क्योंकि मैं भी दिल्ली का बासिंदा हूँ, तो मैंने कभी दिल्ली में जब से केजरीवाल सरकार आई है, एक गिलास नल से शुद्ध पानी नहीं पी पाया है। अगर आपके घर में आरओ नहीं है और आप बोतल का पानी नहीं ले रहे हो तो आप पी नहीं सकते हो। अगर पी लिया तो आप जो मानो कि आप 100% आप बीमार पड़ोगे। इसी तरह से इन्होंने एक लोहाना वादा और किया था, मोहल्ला क्लिनिक। मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने उस नाम से फंड तो खूब अच्छा लिया, अपने लोगों की जेबें भरी, अपने लोगों के मकान किराए पे देके और सरकारी पैसा उसमें खूब लूटा। मगर कहीं क्लिनिक में आपको ना तो डॉक्टर नजर आएंगे, ना वहां मेडिसिन नजर आएगी, और बस नाम के लिए मोहल्ला क्लिनिक बना दी। तो ये केजरीवाल पार्टी जो है ना, टोटल झूठ पे बनी हुई पार्टी है। आज अन्ना भी इस बात को, कल अन्ना जी भी एक इंटरव्यू दे रहे थे, तो वो भी कह रहे थे कि जब हमारे आंदोलन में था तो बहुत अच्छा था, मगर ऐसा निकलेगा मुझे भी पता नहीं था। चलिए, तो आज इनके गुरु ही भदौरिया जी हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से इमरान जी जुड़े हुए हैं। इमरान जी, तमाम आरोप बीजेपी लगा रही है करनी और कथनी में, और साथ ही इस दौरान अगर बात करें अन्ना हजारे की तो उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि जो काम हमें करना था वो आम आदमी पार्टी नहीं कर पा रही है। क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले आपको, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, भाजपा के हमारे मित्र बैठे हुए हैं, बड़े भाई बैठे हुए हैं, और एमसीडी पर डिबेट्स है, एमसीडी पे बहस है। एक दूसरे से हम उस मुद्दे पे बात करेंगे, लेकिन उन्होंने 15 साल के अपने कार्यों के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में बसा हुआ अरविंद केजरीवाल जी, उनके सपनों में अरविंद केजरीवाल जी आते हैं। दिल्ली मॉडल, दिल्ली शिक्षा के मॉडल, स्वास्थ्य के मॉडल, रोजगार का मॉडल, ईमानदारी का मॉडल, जो पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में छोटे लोग हैं, वही भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अरविंद केजरीवाल। एक घूंट पानी, एक गिलास पानी नहीं पी सकते महोदय, तो कहां से पानी मंगाते हैं आप पीने के लिए? मतलब इतना झूठ, इतना झूठ। आप अरविंद केजरीवाल जी के कार्यों के बारे में एक शब्द सही नहीं बोल सकते। माननीय अरविंद केजरीवाल जी माननीय मोदी जी के कार्यों की प्रशंसा किए हैं, जो उनके कार्य अच्छे लगे हैं, बीच बीच में उन्होंने प्रशंसा करे हैं। आप 370 की बात करते हो, इकलौती हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी जिसका समर्थन करी थी। जब माननीय मोदी जी स्कूल का कायाकल्प बदलने की बात करते हैं, तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी उसकी प्रशंसा करते हैं कि बहुत अच्छी पहल है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा, पूरे हिंदुस्तान के स्कूलों का कायाकल्प एक साथ बदलिए। अगर आप 20-20 में ऐसे बदलते रहेंगे तो 100 वर्ष लग जाएंगे। आप मुद्दे की राजनीति पे बात करना ही नहीं चाहते। 15 साल एमसीडी में आपने किया क्या है, उस पर आप कुछ जवाब देना ही नहीं चाहते। सिर्फ अरविंद केजरीवाल का पानी, उनका स्वास्थ्य, उनका स्कूल, उनके मंत्री, उनके विधायक, एक भी विधायक मंत्री के खिलाफ आप सबूत नहीं मिला है आपको। पीछे 40-40 विधायकों के खिलाफ आपने मुकदमा किया, माननीय न्यायालय ने क्लीन चिट दे दिया। माननीय मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ आपने ना जाने क्या क्या, आपकी ईडी सीबीआई ने जांच किया, दावा बोला, क्या क्या करा, आज तक एक भी सबूत नहीं मिला। चार्जशीट जो है उस पर क्लीन चिट है। अब जहां तक हमारे स्वास्थ्य मंत्री की बात है, एक 55-56 साल के इंसान को आप गलत इल्जामात में अगर जेल में डाले हो, आपकी सत्ता है, आपके पास पावर है। इमरान जी, आपने जिस तरीके से अभी बोला, बिल्कुल सत्येंद्र जैन को लेकर आपने बोला, लेकिन वीडियो तो सामने आए ना सर, वीडियो पर क्या कहेंगे? इतने वीडियो सामने आए हैं उनके, आप कहते हैं कि उन्हें कोई सुविधा नहीं दी जा रही, लेकिन वहां पर सुविधा मुहैया कराई जा रही है, वो वीडियो भी सामने आए है ना।
जो भी वीडियो सामने आया, पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को उसकी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, वीडियो लीक किसने किया। भारतीय जनता पार्टी इकलौती पहली पार्टी है कि वो वीडियो लीक करने में सबसे आगे सोशल मीडिया पे रही है। जहां तक स्वास्थ्य मंत्री जी की बात है, माननीय न्यायालय के दिशानुरूप उनके ट्रीटमेंट के लिए जो औपचारिक सुविधाएं मुहैया कराने की बात करी गई थी, उसी का तकाजा। आदमी खाना नहीं खा सकता क्या? सर मैं तेल नहीं रखवा सकता, फिजियोथेरेपी नहीं करा सकता क्या? एक 55 साल के आप इंसान फिजियोथेरेपी की बात कर रहे हैं, लेकिन जो उनकी मसाज कर रहा था वो एक रैपिस्ट है। देखिए मैडम, दरअसल बात क्या है कि अगर मैं माननीय भाजपा के जो बड़े भाई हमारे हैं, इनके घर पे मैं आ जाऊंगा तो अतिथि देवो भव, मुझे पानी पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे। खाना खिलाने के बाद मुझे बाद में पता चलता है कि भैया ये तो 2 तमाचा मार के आए थे अभी चांदनी चौक में एक बंदे को। तो दरअसल बात ये नहीं है, दरअसल बात है कि उस जेल के अंदर, उस कारागार के अंदर कौन कौन सेवा करना है, वो जेल का प्रबंधन जाने ना, वो सरकार जाने ना कि कौन कौन सेवा कर रहा है। उनको तो बस कोई पानी लेकिन पिलाने चला इमरान जी, गया, कोई वहां पर फिजियोथेरेपी। डॉक्टर्स की टीम मौजूद होती है। अगर किसी को भी वहां पर दिक्कत होती है, वहां डॉक्टर्स की टीम होती है। किसी तो वहां पर डॉक्टर कारागार में जो मौजूद है उससे तो कार्य नहीं कराया जाएगा ना। नहीं, सवाल बाहर से, पैदा होता है तो ठीक है, बाहर से खाना मंगाया जा रहा है। आप खाने की बात करें, बाहर से खाना मंगाया जा रहा है, आप उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि जेल के अंदर तो सबके लिए खाना एक ही समान है ना। देखिए आप जब हॉस्पिटल में होते हो तो आपके लिए विशेष खाना जाता है। डॉक्टर कहता है कि आपको खिचड़ी खाना है, आपको पतली दाल खाना है, तो आप एक सामान्य तौर पे इंसान जो भोजन लेता है उसको नहीं ले सकता है। उनको जो भी खाना परोसा गया था, डॉक्टर के दिशानुरूप परोसा गया था और माननीय न्यायालय के दिशानुरूप उनके ट्रीटमेंट एक पहलू था वो। लेकिन उस वीडियो को मनोहर कहानियां बना के बॉलीवुड फिल्मों की तरह रिलीज करके चलिए भारतीय इमरान जी, जनता हमारे पार्टी साथ सिर्फ भदौरिया उससे जी भी गंदी हैं, राजनीति कर बीजेपी से, रही उनसे है, पूछ लेते मुद्दे हैं। पे कोई बात नहीं कर भदौरिया रही जी, है। तमाम जो वीडियो जारी किए गए हैं उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। फिजियोथेरेपी को लेकर ये बोल रहे हैं कि वो बीजेपी जो है गलत तरीके से वीडियो साबित कर रही है। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, जिस तरह से आम आदमी के जो प्रवक्ता है ये नहीं मान रहे, इसी तरह से इनके मुखिया के अरविंद केजरीवाल भी नहीं मानते हैं। वो भी जो है ना सत्येंद्र जैन को कहते हैं कि इनको तो अवार्ड मिलना चाहिए, जिन्हें आज 7 महीने से कोर्ट ने, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, न्यायपालिका ने बंद करके रखा है। और सब ये कह रहे हैं कि वो वीडियो की जांच, अरे जनाब जांच हो चुकी है, विजिलेंस दिल्ली सरकार के अंदर आता है और विजिलेंस से जांच हुई है, ये सब सत्य पाए गए हैं, इनमें कोई झूठ नहीं पाया गया है। 5 जो है ना इनके सेवादार लगे थे, जिसमें 2 रेपिस्ट थे। तीनों जो है ना ऐसे ऐसे खतरनाक मुजरिम थे। और लगाया किसने था? जेल प्रशासन ने। जेल प्रशासन ने उनको लगा रखा था, क्योंकि इनके पास जेल का भी चार्ज है। तो इसलिए ये सुविधा मिल रही थी, इसलिए नहीं मिल रही थी कि ये वहां पर एक 55 साल के थे, 55 साल के, वहां तो 80 साल के भी बंद हैं, जिन्हें पीने को अच्छा पानी भी नहीं उपलब्ध होता है, और इन्हें सारी सुविधा उपलब्ध हो रही थी। तो ये सिर्फ इसलिए हो रही थी कि जेल भी इनके पास मंत्रालय है। अब धीरे धीरे चिंता मत करी। और फिर ये कह रहा है जांच नहीं, विजिलेंस तो आप दिल्ली सरकार के अंदर आती है, विजिलेंस ने ये रिपोर्ट दी है कि ये जो वीडियो पाएगा ये सत्य है, इनमें कहीं कोई कमी नहीं है, सारे जितने आरोप लगे बेबुनियाद कोई भी नहीं है, सब में तथ्य सही पाए गए। तो ये तो दिल्ली सरकार के जो विजिलेंस से जुड़े हुए लोगों ने ये रिपोर्ट बना के दी है। तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि आम आदमी पार्टी झूठ के अलावा और कुछ बोलना जानती ही नहीं है, क्योंकि इनकी नींव ही झूठ पर रखी है। इनका नेता ही झूठ बोलता है, खड़े होकर सीना ठोक के कहता है कि हम तो कट्टर ईमानदार है। अरे शर्म आना चाहिए, देश तुम्हारे चरित्र को पहचान चुका है। इसी तरह से ये अपना चरित्र लेके गए थे गुजरात में। मैं गुजरात में ज्यादा से ज्यादा रहा हूं, 20 दिन का समय गुजरात में निकाल के आया हूं। गुजरात की जनता ने ऐसा इनको नकारा है कि तुम्हारा झूठ दुनिया ने देख लिया, हम भी जानते हैं, बोले यहाँ से तो बाहर जाओ। चलिए भदौरिया जी, तो वहां भी उन्होंने गुजरात चुनाव पर तो नहीं हम चर्चा कर रहे हैं, एमसीडी चुनाव पर कर रहे हैं। हमारे साथ में कांग्रेस से संत शुक्ला जी भी हैं, उनका भी रुख करते हैं। शुक्ला जी, बीजेपी का जिस तरीके से वीडियो जारी किया आम आदमी पार्टी के खिलाफ, और अगर मैं आम आदमी पार्टी की बात करूं तो उनका भी आरोप है बीजेपी पर कि ये भी भ्रष्टाचार को लेकर ये जबरदस्ती जो पार्टी के नेता उनको फंसाया जा रहा है। अगर मैं बात कांग्रेस की करूं, एमसीडी चुनाव में कांग्रेस ने चुनावी घोषणा तो की है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस चुनावी मैदान में नजर नहीं आई जनता के बीच। आखिरकार क्या वजह है? कांग्रेस का ही वर्चस्व दिखाई दे रहा है। अब लगातार ये आपको बताने जा रहा हूं कि दिल्ली के अंदर मेयर कांग्रेस का बनने जा रहा है, क्योंकि 15 साल में एमसीडी को
भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी में महाकरप्ट डिपार्टमेंट बनाया, और ये दोनों सौतेली पार्टियां एक दूसरे की पूरक है। 8 साल से दिल्ली की सत्ता में भी केजरीवाल सरकार बैठी हुई है, जबकि इनका डायरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज एमसीडी पर कंट्रोल करता है, लेकिन इनका कोई भी कंट्रोल किसी प्रकार का नहीं हो पाया। कूड़े के ढेर लगातार रहे, नालियां चौक रही, सफाई कर्मचारियों की संख्या ने इलाके में नजर नहीं आई, कूड़े की गाड़ियां नजर नहीं आई, एमसीडी स्कूलों की कितनी दुर्गति रही, और गंदे पानी की सप्लाई इन्होंने आरओ के माध्यम से ना करने के बजाय पीने के पानी के माध्यम से करना शुरू कर दिया। तो लेकिन शुक्ला जी मैं कोविड काल की भी बात करूं या मैं अभी की बात करूं, 15 साल से बीजेपी काबिज है, और उससे पहले की अगर आम आदमी पार्टी की पहले की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं अगर बात दिल्ली की बात करें तो शीला दीक्षित जी वहां पर थी, लेकिन 15 साल में आपने कुछ कार्य वहां पर बीजेपी की अगर मैं बात करूं उसको अलग हटाने का कार्य नहीं किया। और मैं तो धरातल की बात कर रही हूं, सब चुनाव प्रचार की, इस दौरान भी कांग्रेस की तरफ से कुछ नजर ही नहीं आया सर इस बार। मैं कह रहा हूं आपका अपना नजरिया है ना, आपका अपना नजरिया है। दिल्ली में कौन से वार्ड में आप नजर नहीं आ रहा, आप बताएं सर। चुनाव प्रचार में आम आदमी पार्टी की अगर मैं बात करूं तो केजरीवाल जी हैं और मनीष सिसोदिया भी तमाम मुद्दे लेकर जनता के बीच में गए हैं। बीजेपी की मैं बात करूं तो बीजेपी के अगर दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, चाहे योगी आदित्यनाथ हो या फिर पुष्कर सिंह धामी, वो भी जनता के बीच मुद्दे लेके गए। लेकिन अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस में स्टार प्रचारक के नाम पर कौन गया जनता के बीच? यहाँ टीवी पर बैठने से नहीं, जनता के बीच जाकर जो जनता के बीच जाकर सर मुद्दे बताए जाते हैं ना जी। आपको बता रहा हूँ, हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया सुनील जी, गौरव बल्लभ जी, डॉक्टर उदित राज जी, राजेश नीलोठिया जी, कितने नाम आपके सारे स्टार प्रचारक इलाके में गए और पूरे इलाके के अंदर गए, ऐसी बात नहीं कि नहीं गए। 250 वोट में सर, 250 वोट में अगर मैं बात करूं तो कहां पर नजर आई है? अगर मैं मुद्दों की बात करूं तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी नजर आई, कांग्रेस इस बार धरातल पर नहीं नजर आ रही है। मैंने कहा ना, आपका अपना नजरिया हो सकता है, आपका अपना नजरिया हो सकता है। दोनों महाकरप्ट डिपार्टमेंट के जो सहयोगी है उनको हटाने के लिए दिल्ली की जनता से आप पूछिए ना, 7 तारीख को परिणाम दिखाई देगा आपका। अभी हम 153 सीटों पर लीड कर रहे हैं और उससे ज्यादा हम नंबर 2 पे उसके 1 नंबर आने की कोशिश कर रहे हैं। 7 तारीख को हम आपको बताएंगे, हम 200 से ऊपर सीट जीत कर करके, और महापौर दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का होगा। इस महाकरप्ट डिपार्टमेंट को, जो एमसीडी को महाकरप्ट डिपार्टमेंट बनाने में भारतीय जनता पार्टी है, और जो अपने आपको ईमानदार कहने वाली सरकार केजरीवाल सरकार मां झूठों की सरकार हो चुकी है। ये दोनों पूरा कहेंगे एक दूसरे के, दिल्ली को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। शुक्ला जी, इमरान जी, बीजेपी ही नहीं कांग्रेस का भी कहना है कि आप महाझूठों की पार्टी है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहली बात है कि गुजरात में हो या एमसीडी चुनाव में भी कांग्रेस की चर्चा करना बेमानी है। कांग्रेस तो कहीं जमीन पे है ही नहीं। सच बात तो ये है, न कांग्रेस का बड़ा नेता दिखा कभी गुजरात के अंदर, एमसीडी के अंदर। न कांग्रेस जो सबसे पुरानी पार्टी है, आजादी के बाद से लेकर सबसे ज्यादा सत्ता में रही है, न कांग्रेस अपने काम गिनवा पा रही है। कांग्रेस तो बस 1 2 3 4 5 6 7 9 2 11 वाला हिसाब किताब है। कांग्रेस के बारे में क्या बोलूं? भारत जोड़ो यात्रा माननीय राहुल जी चला रहे हैं, तो समझ में आ रहा है कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा चल रही है। अरे भाई, गुजरात में इतना बड़ा चुनाव है, एमसीडी का इतना बड़ा चुनाव है, आपके बड़े शीर्ष नेता अगर जमीन पे नहीं आएंगे तो जाहिर सी बात यही समझ में आएगा। अच्छा, एक तरफ और है, बड़ी दिलचस्प बात है मैम, कि भारतीय जनता पार्टी बार बार गुजरात एमसीडी में बार बार कहने का प्रयास करती है कि कांग्रेस से हमारी लड़ाई है, कांग्रेस से हमारी लड़ाई है। यानी कि इन दोनों के बीच जो इलू का सिस्टम है, मैं भाई बहन का सिस्टम बोलता हूँ, कि मतलब कि आम आदमी पार्टी 10 साल एक छोटी सी पुरानी पार्टी है, लोगों के अंदर इतनी बौखलाहट है आम आदमी पार्टी से कि आम आदमी पार्टी का नाम लिए बगैर चुनाव संभव ही नहीं है। चाहे गुजरात, अभी हमारे भाजपा की मित्र ने गुजरात का नाम लिया, गुजरात के तमाम सवाल, अभी मैं एक सवाल कर लूंगी, गुजरात में पूर्ण शराबबंदी है, उसके बावजूद भी कच्ची शराब पीने की वजह से कितने लोग मर गए, उसका जवाब आज तक आपका मंत्री नहीं दे। एक भी मंत्री इमरान जी जेल में नहीं जी, शुक्ला जी, जांच नहीं हुई है। शुक्ला जी, आम आदमी पार्टी का बिल्कुल गुजरात, इमरान जी गुजरात पर चर्चा नहीं, एमसीडी चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं। एमसीडी चुनाव को लेकर बिल्कुल मैं शुक्ला जी से इसका रिएक्शन ले लेती हूँ ना। शुक्ला जी क्या कहेंगे? अब तो आम आदमी पार्टी का भी कहना है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच की टक्कर कांग्रेस कहीं नजर ही नहीं आती। यही तो कह रहा है, ये दोनों एक दूसरे पूरक है।
इनको एक दूसरे के चक्कर में, और कांग्रेस आपको धरातल में मैं लेकर आ पूरक रही नहीं है। हूँ, मैं पूरक नहीं हूँ। 7 तारीख को आप जमीन पे कहीं 7 रिपोर्ट तारीख को कभी महापौर नाम जब लूंगा मैं कांग्रेस का आपका। बनेगा, इनकी भी आंखें खुली रह जमीन जाएगी, क्या हो पे रहा है आपका परिवारवार पूरी जब दिल्ली लिखेगा के तभी तो अंदर। मैं नाम लूंगा। बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है, बीजेपी आम आदमी हाफ बहुत होने वाली पुरजोर है, तरीके से आम कह आदमी रही है कि इमरान सड़क जी, पे कांग्रेस को लड़ाई में है, इमरान जी, कांग्रेस को लड़ाई में है। इमरान जी बोलने दीजिए शुक्ला जी को, क्योंकि आप जिस समय बोल रहे थे वो शांति से सुन रहे थे। बोलिए शुक्ला जी। देखिए मैडम, मैं आपको बता दूं, मैं दोनों सम्मानित हमारे ये प्रवक्ता महोदय बैठे हुए हैं, मैं फिर वही बात दोहराना चाहता हूं कि जनता के मुंह में किसी के बात सुन ले, केवल कांग्रेस एक ही शब्द आ रहा है। क्यों? उसका स्पष्ट किरदार पिछले जो एमसीडी को महाकरप्ट डिपार्टमेंट बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी, उसका सहयोगी आने बाद केजरीवाल सरकार जी ने, मैं फिर आपको दोहराना चाहता हूं, यदि ये कहे कि हमारा कंट्रोल नहीं था तो ये नाइंसाफी होगी। डायरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज आईएएस अधिकारी होते हैं, दिल्ली सरकार के मेंबर होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, वो पूरा एमसीडी में कंट्रोल था, लेकिन जानबूझ कर इन्होंने कूड़े के ढेर नहीं हटाए, जानबूझकर गलियों से कूड़ा उठवाने में सहयोग किया। इनके एमएलए सत्ता में होने के बावजूद उसको सूंघते चले जाते थे। ये गौ गंगा और गीता की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग आज भी कूड़ों के अंदर गौ माता हमारी पड़ी रहती है, उनको देख रहे, कभी काम नहीं किया गया, लावारिस पशुओं में कोई काम नहीं कर रहे, उसके चारों के नाम पर ये लोग पैसा खाने का काम करते हैं, गौशाला में दान करने का पैसा खाने का काम करते हैं। और महाकरप्ट डिपार्टमेंट, इतना महाकरप्ट डिपार्टमेंट बना दिया इन्होंने कि केजरीवाल को बोलने के लिए भी आप सोचे कि कितने दिन हो गए केजरीवाल को यहाँ आए हुए। केजरीवाल जी अपनी सरकार में एमसीडी में लाना चाहते हैं तो अपने दिल्ली में आते कि किस मीटिंग में केजरीवाल जी ने बात शुक्ला जी, मैं वापस लौटूंगी, बिल्कुल मैं वापस लौटूंगी। इस बीच बड़ी खबर एमसीडी चुनाव से जुड़ी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मतदान किया है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं एमसीडी चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं मतदान केंद्र, जहां पर परिवार के साथ मतदान केंद्र पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल ने किया है मतदान। तो बड़ी खबर एमसीडी चुनाव से जुड़ी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पल पल की अपडेट जो है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने परिवार के साथ मतदान किया है, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मतदान करने पहुंचे, जहां पर परिवार के साथ उन्होंने वोटिंग की है। तो परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान लोगों से भी अपील की है कि घरों से बाहर निकले और साथ ही जो दिल्ली के मुद्दे हैं उनको लेकर वो मतदान करें, ताकि दिल्ली को फिर से कूड़ा मुक्त किया जाए। तो सीएम केजरीवाल मतदान केंद्र पहुंचे, जहां पर उन्होंने मतदान किया है। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, कांग्रेस नेता अलका लांबा ने किया है मतदान। तो कांग्रेस नेता अलका लांबा भी मतदान करने पहुंची, जहां पर रघुवीर नगर में मतदान केंद्र पर किया है मतदान। अलका लांबा ने मतदाताओं से की है अपील, लोगों को बदलाव के लिए वोट डालना चाहिए। अलका लांबा की तरफ से अपील की गई है, मतदान करने पहुंची हैं कांग्रेस नेता अलका लांबा। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने वोटिंग के साथ में ही लोगों से भी अपील की है कि घरों से बाहर निकले और मतदान करे। तो अलका लांबा ने मतदाताओं से अपील की है, कांग्रेस नेता हैं, लोगों को बदलाव के लिए वोट डालना चाहिए। अलका लांबा की तरफ से ये अपील की गई है जनता से। तो चर्चा की तरफ रुख करते हैं। हमारे साथ में बीजेपी से भदौरिया जी और आम आदमी पार्टी से इमरान जी और कांग्रेस से शुक्ला जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शुक्ला जी, अभी जिस तरीके से आपने कूड़े के ढेर की बात की थी और साथ ही कहा है कि 15 साल से बीजेपी वहां पर काबिज है और आम आदमी पार्टी है, लेकिन जो लोगों की समस्या है वो कहीं ना कहीं निजात होती नजर नहीं आई है। मैं बीजेपी प्रवक्ता की तरफ रुख करूंगी। कैप्टन जी, जिस तरीके से कांग्रेस ने भी आरोप लगाया है कूड़े के ढेर को लेकर और आम आदमी पार्टी ने सबसे बड़ा मुद्दा एमसीडी में उठाया था, तो कांग्रेस ये कूड़े का ढेर उठाया था, क्या कहेंगे इस पर कि आखिरकार क्या वजह रही है एमसीडी में बरकरार रहते हुए 15 साल, लेकिन कूड़े का ढेर वहां से टस से मच नहीं हुआ है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने जब से हमारी एमसीडी आई है, हमने कूड़े को विधिवत रूप से उसका जो है ना, अभी आपने देखा होगा जगह जगह हमने उसकी मशीनें भी लगवाई थी और वो भी कार्य चल रहा है। और जब हम आए थे तो ये कूड़े के ढेर इकट्ठे करके कांग्रेस हमें देके गई थी। हमने तो आखिर को बहुत कम कर दिया है और इनको खत्म भी कर देंगे, हम धीरे धीरे हम ही करेंगे। मगर ये ढेर कांग्रेस की है, कांग्रेस छोड़ के गई थी ये ढेर, ये हमारे टाइम के नहीं है।
ये शीला दीक्षित से भी पहले चलते आए। ज्यादा से ज्यादा दिल्ली में कांग्रेस ने शासन किया है और कूड़े के ढेर भी कांग्रेस ने ही लगाए। अब रही बात, ये कह रहे हैं क्या नाम कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों मिले हुए हैं। कहीं आम आदमी कह देती है कि कांग्रेस और ये मिले हुए, मगर आप देखिए ये दोनों ही कितना बैठ के झूठ बोल रहे हैं। जब पहली बार केजरीवाल जी ने सरकार बनाई तो किसके साथ बनाई? कांग्रेस के सरकार साथ मिलके दोनों ने गलबहिया मिला के और कांग्रेस सरकार में शामिल हो गए। पिछली बार जब चुनाव हुआ तो जब लगा कांग्रेस को कि हम तो हार ही रहे, बीजेपी ने जीत जाए, तो समर्थन में आम आदमी पार्टी के समर्थन में कांग्रेस सिलेंडर हो गई, बैठ गई और दोष हमारे ऊपर ये दोनों लगाते। तो ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। चलिए आप देखिए, बिल्कुल भदौरिया जी, एक मिनट जी जी अपनी बात पूरी कीजिए। मेरी पूरी बात हो जाता। आपने देखा होगा जिस तरह से जो भाषा कांग्रेस बोलती है वही आम आदमी पार्टी बोलती है। पंजाब में भी जाके जो कांग्रेस की फितरत थी वही जाके आम आदमी पार्टी ने शुरू करी। तो ये दोनों एक ही, मैं कहता हूं ना कि एक नागनाथ है तो एक सांपनाथ है, इनमें कोई अंतर नहीं है। हमारे सैनिकों का अपमान कांग्रेस भी करती है, आम आदमी पार्टी भी करती है। जब सैनिक बालाकोट करते हैं तो आम आदमी पार्टी भी सबूत मांगती है, कांग्रेस भी सबूत मांगती है। तो इनमें अंतर तो कहीं है ही नहीं, एक जैसी सोच। देश विरोध के खिलाफ अगर कन्हैया कुमार देश तोड़ने के नारे लगाता है तो आम आदमी पार्टी केजरीवाल भी उसका समर्थन करते हैं और कांग्रेस के राहुल गांधी भी उसके कंधे पे हाथ रख के समर्थन करने जाते हैं। तो आप बताइए सोच किसकी मिलती जुलती है? मगर ये अपना दोस्त बिल्कुल भदौरिया जी, भारतीय जनता कांग्रेस से शुक्ला जी है उनसे पूछ लेते हैं। शुक्ला जी, अभी आपने दोनों पार्टियों को साठगांठ की बात कही, लेकिन बीजेपी की तरफ से कहा गया कि जो कूड़े का ढेर है वो तो कांग्रेस ने ही दिया है, आप ही की सरकार से मिला है, और सीधे तौर पर बोला है कि एक नागनाथ है तो एक सांपनाथ है। क्या कहेंगे इस पर? ये परिभाषा इन दोनों पर लागू होती है। इन्होंने अपना परिचय खुद दे दिया मैडम। अभी इन्होंने कहा शीला दीक्षित सरकार से पहले की सरकारों ने भी लिखा कूड़े के ढेर। मदन लाल खुराना जी भी, साहिब सिंह वर्मा जी भी थे, सुषमा स्वराज जी भी मुख्यमंत्री रही, फिर शीला जी की सरकार आई। कूड़े के ढेर की स्ट्रेटेजी कौन बनाएगा? शीला जी की सरकार में जितना काम हुआ है, कहाँ कूड़े के ढेर नजर आती थी आपको? और पूरी दिल्ली क्लीन दिल्ली के नाम से गिनी जाती थी। शीला जी की सरकार हमेशा भागीदारी सेल में RWA के लोगों को साथ लेके चलती थी, मोहल्लों में कभी ऐसे ढेर नहीं मिले थे। और आज केजरीवाल जी सरकार RWA को लोग दे करके हम सत्ता में आएंगे तो RWA की मिनी सरकार बनाएंगे। भाजपा की सरकार कहती है कि अब हम काम करने की योजना बना रहे। इनके सफाई कर्मचारी कहाँ नजर आते थे? और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पूरी दिल्ली के लोग केवल एक ही मांग कर रहे हैं कि शीला दीक्षित जी सरकार, शीला दीक्षित जी वाली सरकार, मेरी चमकती दिल्ली हम बनाने का संकल्प लेते हैं। और इनको भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी की सरकार को लोगों ने भली भांति देख लिया है। इनके झूठे वादे हैं, लंबी लंबी लिस्टें बनाते हैं, एक भी वादा ये पूरा नहीं कर पाते हैं। और ये महाक्रम डिपार्टमेंट के अंदर आ गए और दिल्ली को बर्बाद कर देंगे। इतना नरक जीवन कर दिया दिल्ली का कि आइए मैं आपको दिखाता हूँ किराड़ी विधानसभा के अंदर 8 फुट नीचे मकान करके नालियों से गंदा पानी निकल नहीं पा रहा है। 7 फुट की गाड़ी आती नहीं है, सफाई कर्मचारी नाम की चीज नहीं है, प्राइमरी स्कूलों की हालत कितनी दुर्गति हो रही है। यहाँ नाम लेने वाला कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वाली आम आदमी कैंडिडेटों की जमानत जब्त होने जा रही है। चलिए बिल्कुल इस पर मैं रिएक्शन ले लेती हूँ। भदौरिया जी, अगर कूड़े के ढेर कांग्रेस ने दिए हैं तो 15 साल से तो आप भी काबिज है ना वहां पर, आपने क्यों नहीं निजात उससे पूरे तरीके से दिलाई है जनता को? क्योंकि जिस तरीके से गाजीपुर की बात करें तो वहां पर चाहे गैस हो, मीथेन गैस की बात कर ले या फिर वहां पर हम कोई भी दुर्घटना की बात करें, ये तमाम मुद्दे निकलकर सामने है। क्यों आखिरकार बीजेपी सत्ता में रहते हुए इससे निजात नहीं दिला पाई है? बिल्कुल, हमारे निरंतर जो है ना इस पे काम चल रहा था और जो कूड़े के ढेर हमने पहले भी बताया कि जो थे उससे हमने बहुत कम किए। जो हमने मशीनें लगवाई है, 15 साल में एक, मगर सुन, 15 साल में एक भी कूड़े का ढेर नीचे नहीं हटा। शुक्ला जी बिल्कुल मैंने आपको बोलने का पूरा समय दिया। भदौरिया जी अगर उस पर जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल उनसे जवाब ले रहे हैं, तो आप शांति बनाए रखिए। जी बोलिए भदौरिया जी। हमने 15 साल में बिल्कुल अपनी जो योजना बनाई है और उस पर हम बिल्कुल कारगर साबित हुए हैं।
कूड़े के ढेरों को हमने बहुत कम कर दिया है, मशीनें भी लगाई है और धीरे धीरे इसको खत्म कर रहे हैं। मगर 10 साल में इनकी कांग्रेस शीला सरकार क्या करके गई? कुछ भी नहीं किया था। अगर ये थोड़ा शुरुआत भी कर जाते तो हम इसको आगे खत्म कर देते, मगर इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। ये तो सिर्फ छोड़ के चले गए कि हमें क्या लेना देना है, अपने आप दिल्ली भुगतेगी। मगर भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल कार्य किया है और ये पूरी दिल्ली जानती है। जिस तरह से हमने दिल्ली को संवारा है, दिल्ली के हर लोगों को हमने समझा है, उनके सुख दुख, उनकी जो जन सुविधाएं है, उनको भारतीय जनता पार्टी ने ही दी है। अगर हमारे साथ हमारी सरकार और वो दिल्ली में होती ना, तो ये सारी चीजें हम खत्म करते थे। क्योंकि समस्या ये है कि हर डिपार्टमेंट हमारा जुड़ा दिल्ली सरकार से है और दिल्ली सरकार से वो पैसा मिलता नहीं है। केंद्र सरकार इनको पैसा देती है, मगर ये हमारे ना तो एमसीडी का पैसा देते हैं, ना हमारे का ना दूसरे विभागों का पैसा देते हैं। अब सोचिए, जब ये पैसा ही रिलीज नहीं करेंगे तो कर्मचारी काम कैसे करेंगे? फिर भी जो है ना, भारतीय जनता पार्टी केंद्र से अपना काम चलवा रही है, मगर अगर दिल्ली के किसी काम में अगर रोड़ा कोई अटकाने वाला है तो वो केजरीवाल सरकार है। चलिए भदौरिया जी, आप देखिए ना, जी आप देखिए ना, केजरीवाल का झूठ यही देख ली। जब ये आए थे, इन्होंने कहा था हम दिल्ली को इतना साफ सुथरा बना देंगे कि पॉल्यूशन नाम की चीज नहीं रहेगी। मगर 8 साल की शासन काल में पॉल्यूशन खत्म नहीं कर पाए। इसी तरह से इन्होंने बार बार कहा कि जमुना को तो हम इतना अच्छा बनाएंगे कि पूरी परिवार सहित लोग जाएंगे और वहां पिकनिक मनाएंगे। आज पिकनिक तो छोड़ो, लोग वहां जाने में डरते हैं, इतनी जमुना जो है ना, जमुना पॉल्यूशन हो चुका है। तो एक भी कहीं है सच्चाई इनके आज निकली हो? हाँ, एक बात जरूर है केजरीवाल को, उसके लिए मैं केजरीवाल की तारीफ करूंगा और उसके लिए उन्हें धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि विज्ञापन में सारा दिल्ली का पैसा इन्होंने लगा दिया। इन्होंने झूठ बहुत अच्छा बोला, इसके लिए धन्यवाद मैं जरूर दूंगा। केजरीवाल से अच्छा कोई झूठ नहीं बोल सकता और केजरीवाल से ज्यादा विज्ञापन कोई दे नहीं सकता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण और देना चाहूंगा, तुम्हारा अपनी बात खत्म करूंगा कि केजरीवाल जी ने कहा था कि हम पॉल्यूशन खत्म कर देंगे, हम बहुत अच्छी एक योजना लेके आए। तो लोगों को लगा कि वाकई में अच्छी योजना आई होगी, लोग उस योजना का इंतजार करने लगे। केजरीवाल जी ने कहा हमने एक कंपोज बनाया है, जबकि वो कंपोज था केंद्र सरकार का, और केजरीवाल जी ने उसको खरीदा 40,000 में। 40,000 में खरीद के उसको किसानों को सब समझाने में कितना खर्चा किया? 21 लाख रुपए, और विज्ञापन में दिया 7 करोड़ रुपए। ये झूठे नहीं मैं कह रहा हूं, ये आईटीआई लगा के निकाला हुआ है, सर्टिफाइड है, इसमें कोई झूठ नहीं है। तो आप सोचिए, और उसका लाभ कितने लोगों को मिला? मात्र 200 किसानों को। 7 करोड़ विज्ञापन में दिए, 21 लाख समझाने में लगाए और 40,000 का कंपोज। तो ये योजना होती है केजरीवाल जी की। दिल्ली का पैसा कैसे बर्बाद किया जाता है, कोई दिल्ली का पैसा बर्बाद करने का तरीका अगर सीखना है तो केजरीवाल से सीखे, और झूठ बोलना सीखना है तो केजरीवाल से सीखे। चलिए अच्छा झूठ को भदौरिया जी, इस पर मैं इमरान जी से जवाब मांगूंगी, लेकिन इस बीच मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, प्रेम जी मेरे साथ में। प्रेम, जिस तरीके से अगर मैं बात करूं मतदान केंद्र की, आप वहां पर मौजूद है, सबसे पहले तो मैं जानने की कोशिश करूंगी आप किस जगह पर मौजूद हैं वहां पे? देखिए, मैं नई कौंडली विधानसभा जो है उसमें मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है अभी सुबह से जो मतदान है वो काफी धीमा रहा है, लोग बहुत कम संख्या में आ रहे हैं। हालांकि विकलांग लोग भी यहाँ पर आए हैं वोटिंग करने के लिए, लेकिन अभी तक जो चुनाव आयोग है उसके आंकड़ों की माने तो 10 बजे तक सिर्फ 9% मतदान ही हो पाया है जी तक। बिल्कुल, अगर बात यहाँ पर मतदान केंद्रों की करें, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था है और किस तरीके का रुख जनता का नजर आ रहा है? देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पुलिस वाले हैं वो यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे तमाम जो पुलिस पिकेट बाहर भी मौजूद है। यहाँ के इस पूरे इलाके की बैरिकेडिंग की गई है। यहाँ पर कोई भी बाइक से या कार से नहीं आ सकता, और जो है जो लोग आएंगे वो पैदल ही आएंगे। तकरीबन 100 मीटर दूर पर बैरिकेड कर दिया गया है, जिससे जो भी आएगा पैदल ही आएगा। उसके साथ ही जो है जो अंदर है मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध है। मोबाइल और दूसरी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है लेके नहीं जा सकते हैं लोग।
जी पंकज। बिल्कुल। प्रेम, मैं फिर से आपका रुख करूंगी, हमारे साथ में तीनों मेहमान जुड़े हैं। भदौरिया जी, जिस तरीके से अभी आप बोल रहे थे कि भ्रष्टाचार जो सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी कर रही है, इमरान जी तमाम तरह के आरोप आप पर लग रहे हैं आम आदमी पार्टी पर कि केंद्र से आप पैसा लेते हैं लेकिन आप जो हैं वो पार्षद तक नहीं पहुंचाते, जिस वजह से दिल्ली में विकास नहीं हुआ है। कूड़े के ढेर की बात करें तो उनका यह भी कहना है कि कूड़े के ढेर को लेकर भी उनकी तरफ से कार्य किया जा रहा है, जो आपने अहम मुद्दा इस बार एमसीडी चुनाव में उठाया है। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि आप पर भ्रष्टाचार का आरोप लगातार लगता नजर आ रहा है। देखिए मैम, यहाँ पर मुझे वक्त दीजिएगा, बहुत समय बाद मुझे वक्त मिला है। मैं दोनों प्रवक्ताओं बिल्कुल को अपनी सुन रहा बात हूं, मुझे रखिए। इस बात पे बहुत हंसी आ रही है कि दोनों प्रवक्ता कांग्रेस और बीजेपी के बैठ के सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। मैं इनका जवाब बारी बारी से देता फिरता हूँ। भारतीय जनता पार्टी इकलौती एक ऐसी पार्टी है जो पीडीपी से गठबंधन करके सरकार बनाई थी, जो अफजल गुरु को, जो आतंकी था, शहीद गुरु का शहीद का दर्जा देने वाली पार्टी थी। तब इनके गिरेबान में, ये अपनी गिरेबान में झांकी नहीं देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि कूड़े का ढेर कांग्रेसियों के देन है। अगर कांग्रेसियों के देन है तो 15 साल से आप क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे 15 साल से आप? आपके एमसीडी में कूड़े का ढेर समाप्त नहीं हो पाया, आपके एमसीडी में नाली बजबजा रही है, आपके एमसीडी में दिल्ली गंदगी से भरा हुआ है, मच्छर डेंगू से प्रकोप है। आप क्या कर रहे थे? आप अपने प्रश्नों का उत्तर प्रश्न पूछकर कैसे दे रहे हैं? आप यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी भारतीय झूठा पार्टी ऐसे नहीं है। और एक बात और, एक कांग्रेस के मित्र हमारे, चलिए इमरान जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। फिलहाल मैं अपने सहयोगी प्रेम का रुख करती हूँ। प्रेम, आपके साथ में कुछ वोटर भी हैं, जरा उनसे पूछे किस तरीके से इस बार उनमें उत्साह नजर आ रहा है और सबसे किन मुद्दों को लेकर इस बार वो वोटिंग करने आए हैं। देखिए, हमारे साथ महिला वोटर है जो अभी अभी वोट कास्ट करके बाहर आई हैं। हमें से मैडम ये बताइए कि इस बार जो वोटिंग व्यवस्था है क्या पिछले बार से बेहतर है? अच्छा, आपने अभी वोट नहीं दिया है। क्या मुद्दा रहेगा जिसको प्राथमिकता रहेगी? क्योंकि सभी लोग कह रहे हैं कि कूड़े के ढेर, नाली और सड़क, इन सब पर वोट देंगे। महिला सुरक्षा को भी प्राथमिकता दे रहे हैं। बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, तीनों ने कहा कि महिला सुरक्षा अहम है। केजरीवाल ने कल जो है एक मीटिंग की थी, उसमें कहा था कि हम सीसीटीवी लगाना चाहते हैं लेकिन एमसीडी हमें लगाने नहीं देती। एमसीडी में हमारी सरकार आती है तो हम पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगा देंगे। महिला सुरक्षा तो जरूरी है और सीसीटीवी लगना भी जरूरी है। ये तो एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप होता है सिक्योरिटी के बेसिस पे, अगर देखा जाए तो होना चाहिए। तो आपके लिए प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? सुरक्षा, साफ सफाई, या ये कूड़े का ढेर जो यहाँ महिला? कूड़े का ढेर तो बहुत इम्पोर्टेंट है हटना, जिसकी वजह से काफी सारी प्रॉब्लम, बीमारियां होती है, तो वो साफ सफाई तो है इम्पोर्टेंट। एमसीडी साफ सफाई कर रही है, मतलब साफ सफाई से आप संतुष्ट हैं? अभी फिलहाल तो ज्यादा तो संतुष्ट नहीं है, बट हाँ होपफुली आगे हो। हमारे साथ एक और वोटर है। आप वोट देके आ रहे हैं या जा रहे हैं? आ रहे हैं। प्राथमिकता इस बार जो है कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, बीजेपी ने ये प्रवक्ता से चुनाव लड़ रहे हैं। आप लोगों के लिए प्राथमिकता क्या रहेगी? यहाँ पे सुरक्षा, साफ सफाई की क्या व्यवस्था रही है इस विधानसभा? हमारा तो सर वैसे भी डीडीए में पड़ता है, हमसे वो रोल नहीं होता अंदर साफ सफाई का। हमारी अपनी आरडब्ल्यू है, आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट से, और हमारा डीडीए का कंसर्न रहता है, बाकी साफ सफाई का रहता है उतना। तो वोटिंग के लिए आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? चीज को उम्मीदवार सही हो, साफ सुथरा हो, काम करने वाला हो, यंग हो, उसको प्राथमिकता दे रहे हैं अभी हम लोग। इस बार आपके यहाँ पे महिला सीट है तो इसमें आपको प्राथमिकता में तीनों ही महिला सीट है? तीनों महिला सीट है। महिला सीट पे हम ये देख रहे हैं कि कौन सही काम करने वाला, उसकी विचारधारा ठीक है, इस हिसाब से वो आगे बिल्कुल। प्रेम जी, इनसे ये पूछेगा कि जिस तरीके से कूड़े के ढेर की समस्या है, बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी जिस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है, और अगर हम कांग्रेस की बात करें तो 15 साल पहले की अगर हम बात करें तो कितना कार्य वहां पर हो पाया था? देखिए, अगर मैं पिछले 15 साल की बात करूं तो इस क्षेत्र पर मैंने काफी निगाह रखी। कई चुनाव मैंने दिल्ली के कवर किए हैं। दिल्ली एनसीआर में, जो उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद है, वहां पे भी किया हूँ। कई जगह चुनाव करे। मैं शीला दीक्षित के समय से ही चुनाव को कवर कर रहा हूँ 2005 से। तो मैंने जो देखा, इस क्षेत्र में पहले जो साफ सफाई की व्यवस्था थी वो बेहद खराब रहती थी। जो पिछले 10 साल है, ये माना जा सकता है कि एनसीडी ने काम किया है। इस क्षेत्र में साफ सफाई होती है। एक यहाँ की सबसे बड़ी समस्या थी पार्किंग, जो इस विधानसभा क्षेत्र की समस्या थी, जो हमने रिपोर्टिंग में भी बताया कि पार्किंग जो है इस एरिया की सबसे बड़ी समस्या है। तो यहाँ से जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, मैं आपको बताऊं, तकरीबन 200 मीटर दूर जो है मेन रोड है, जो नोएडा को दिल्ली से जोड़ता है।
उस रोड पर ये जो मार्केट है, आड़ी बावली जैसी मार्केट है, थोक मार्केट है, यहाँ पे आसपास के जो इलाका है, तकरीबन 4-5 किलोमीटर का इलाका जो है वो पॉश एरिया है, वो सभी के सभी यहीं से मार्केटिंग करने आते हैं, सस्ती दरों पर सामान मिलता है। उनकी कारें सड़कों पे खड़ी होती है, जिसकी वजह से जो कम्यूटर, जो नौकरी पेशा लोग हैं, उन्हें सुबह काफी दिक्कत होती है। 1 किलोमीटर एरिया में ही काफी जाम लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पे पार्किंग की मांग लगातार होती रही है। तो ये समस्या अभी भी बनी बिल्कुल, यानी कि प्रेम साफ तौर पर है कि पार्किंग की समस्या हो या कूड़े के ढेर की समस्या हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो, किसी ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे जनता खुश हो सके। इमरान जी, अभी हम जिस तरीके से चर्चा कर रहे थे भ्रष्टाचार को लेकर, अभी मैं बीते दिन की अगर बात करूं शनिवार की, तो जो आप नेता हैं दुर्गेश पाठक और विजेंद्र गर्ग, उन पर आरोप लगा है कि वो लोगों के बीच में गए हैं और उन्होंने सामान बांटा है। बात पिछले रिकॉर्ड जो वीडियो सामने आए बीजेपी की तरफ से, उनको उठा लो, या फिर बीजेपी लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। बीते दिन जहां पर चुनाव जो प्रचार किया जाता है उसकी भी धज्जियां इस दौरान उड़ाई गई। आखिरकार क्यों आम आदमी पार्टी पर इतने आरोप लगते हैं? देखिए मैडम, यहाँ पर दो बातें स्पष्ट तौर पे बोलना चाहूंगा। आरोप और विकास, ये आरोप और विकास से मुझे चिढ़ हो गई है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की हर जनता को चिढ़ हो गई होगी। आरोप लगाना बहुत आसान काम होता है। आरोप तो मैं बैठे बैठे आप पर भी लगा सकता हूँ, भाजपा के मित्र पर भी लगा सकता हूँ, कांग्रेस के मित्र पर भी लगा सकता हूँ। इमरान जी, आपने बिल्कुल, इमरान जी अभी आपने बोला, नहीं मैं बिल्कुल आपकी बात, अभी आपने बोला कि विकास और आरोप, सर जहां पर काम होगा वहां पर तो चर्चा होगी ना सर, और विकास तो जनता भी चाहती है ना, विकास के मुद्दे तो सबसे अहम होते हैं चुनाव में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जनता विकास चाहती है, और हर टॉप क्लास का, चाहे लोअर क्लास का, मिडिल क्लास का, हर इंसान हिंदुस्तानी विकास चाहता है। लेकिन विकास सिर्फ अखबारों में नहीं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया पे नहीं, जबान पे नहीं, विकास धरातल पे दिखना चाहिए। वही तो मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी विकास 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 चिल्लाती है, लेकिन 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज गुजरात के ऊपर है। लेकिन ये विकास कहाँ चला गया इनका? 27 साल से वहां शासन में, 15 साल से यहाँ शासन में है। इल्जामात लगाते हैं कांग्रेसियों की, लेकिन 15 साल के अंदर इन्होंने कूड़े का ढेर खत्म नहीं कर पाया। मुझे गुजरात चुनाव पर चर्चा नहीं करनी, मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ। अगर मैं शराब आबकारी नीति की बात करूँ, जी मैं शराब आबकारी नीति की बात करूँ, तो भ्रष्टाचार में आपकी सरकार लिप्त है ना सर, आप पर आरोप लग रहे हैं। अगर आप भ्रष्टाचार पर ही आ रहे हैं, आप भ्रष्टाचार पर गुजरात नहीं जाइए ना, आप दिल्ली की बात करिए। आप मुझे इस पर जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, मैं दिल्ली की बात करूं, मैं अपनी बात रख रहा हूं कि एमसीडी में जो इंस्पेक्टर राज है, एमसीडी में आज इंस्पेक्टर राज जो करप्शन फैला हुआ है, उसी करप्शन को खत्म करने के लिए मैं जनता के बीच गया हूँ। कूड़े का ढेर खत्म करने जनता के बीच गया हूँ। इनके एक प्रवक्ता एक बार मुझसे बहस करते कूड़े का ढेर कैसे खत्म कर लोगे? अरे भाई क्यों नहीं खत्म कर ले? माननीय मोदी जी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, साइंस सिटी की बात करते हैं, क्यों नहीं खत्म कर सकते? हम यही तो कह रहे हैं कि एमसीडी के अंदर जो व्याप्त करप्शन है, एमसीडी के अंदर जो स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूल्स हैं, उसका ढांचा, एक भी उदाहरण बता दें हमारे मित्र भाजपा के बैठे हुए, एक भी एमसीडी का स्कूल बता दो दिल्ली के सरकारी स्कूलों के तर्ज पे बना हो। एमसीडी के अंदर जो डिस्पेंसरी होता है उसको मोहल्ला क्लिनिक के तर्ज पे बना हो या हॉस्पिटल के तर्ज पे बना हो। एमसीडी के अंदर वही तो कह रहा हूँ कि जो इंस्पेक्टर राज है उसको खत्म करना, और कच्चे को पक्का करना, वेतन समय पे देना, यही तो मेरी प्राथमिकता है। जो मेरी 10 प्राथमिकता है यही है कि बीजेपी जिन कामों में फेल है, बीजेपी विकास विकास विकास, अरे भाई यहाँ बैठ के टीवी चैनल्स पे झूठ बोलने से जनता नहीं मान जाएगी। जनता तो देख रही ना, मैं कई रिपोर्टिंग करते हुए रिपोर्टर सुना, जनता कह रही है कि इस बार का वोटिंग जो हो रहा है आज के दिन हो रहा है, करप्शन, भ्रष्टाचार और सफाई पे, भ्रष्टाचार और सफाई पे, भ्रष्टाचार और सफाई पे। ये भ्रष्टाचार सफाई किसकी देन है? इमरान जी आपने वोटर की बात की है, मैं अपने सहयोगी प्रेम उपाध्याय का रुख करती हूँ। प्रेम जी, आपके साथ में कुछ वोटर्स हैं, उनसे पूछेगा कि आखिरकार जो वो वोटिंग करके आए हैं कौन कौन से सबसे बड़े अहम मुद्दे रहे, क्योंकि बीजेपी ने भी अपने संकल्प पत्र जारी किया, उसमें तमाम मुद्दे उठा रहा। आम आदमी पार्टी अभी खुद कह रही कि वोटर भी चाहते हैं विकास। कितना विकास दिल्ली में नजर आया? देखिए, हमारे साथ युवा वोटर हैं जो वोटिंग करने जा रहे हैं, इनसे हम सवाल पूछेंगे। ये बताइए, जो चुनाव है, ये जो एमसीडी चुनाव है, स्थानीय स्तर का चुनाव है, कितनी आपको प्राथमिकताएं दिखाई देती है? जो नेता कह रहे हैं लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, आम आदमी पार्टी बीजेपी पे आरोप लगाती है, बीजेपी आम आदमी पार्टी पे आरोप लगाती है। कूड़ा के ढेर हम आपके इस इलाके में सबसे पास में, तो आप लोगों के लिए प्राथमिकताएं क्या रहेगी? महिला सुरक्षा भी एक मुद्दा है, महिला सुरक्षा हो या फिर कूड़े के ढेर जैसे कि आप बोल रहे हैं, सब कुछ मेरे ख्याल से पब्लिक के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो हमें एजुकेशन देनी चाहिए सबसे पहले। एजुकेशन इज द प्राइमरी फैक्टर।
जिससे कि पीपल विल गेट मोर एजुकेटेड अबाउट कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। मोर ऑफ कि हम किसी के ऊपर और ज्यादा ब्लेम करें कि कौन सी पार्टी अच्छी है कौन सी पार्टी अच्छी नहीं है, उससे बेटर है पहले आप लोग खुद एजुकेटेड हो जाओ, जिससे कि आपको पता हो कूड़ा कहाँ डालना है कहाँ नहीं डालना, घर भी साफ रखते हो बाहर भी साफ रखते हो। ये जो कूड़े का ढेर है गाजीपुर कूड़े का ढेर है, एक बरसात उसका बेटर कर रहे हैं उसमें, आपने देखा होगा गौतम गंभीर जी भी आए थे, वो पूरा का पूरा एक प्रोग्राम चला रहे हैं, तो उसे साफ करने के लिए मतलब वो पूरा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बस अब धीरे धीरे हो पाएगा, पहाड़ बना दिया उसे पूरा। लेकिन मतलब एमसीडी के काम से खुश है बीजेपी जो ये कर रहे हैं, वो सब लोग कर रहे हैं, आप लोगों को भी करना पड़ेगा ना। चलिए बिल्कुल बिल्कुल प्रेम उपाध्याय मैं वापस लौटूंगी। इमरान जी, अभी आपने सुना वोटर्स का कहना है कि बीजेपी कहीं ना कहीं धरातल पर काम कर रही है, बीजेपी की तरफ से जो कैंपेन चलाया जा रहा है वो हमारी तरफ से नहीं। दीदी क्या वोटर्स जुड़े हैं, उन्होंने खुद ने कहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं काम कर रही है, क्या कहेंगे? हाँ देखिए, मेरी बहन जो बोल रही थी उनको लगता होगा बीजेपी धरातल पे काम कर रही है, लेकिन उन्होंने कूड़े के पहाड़ पे या एमसीडी के अंदर जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उस पर शायद नए वोटर्स हैं, उनको उतना डीपली नॉलेज नहीं होगा। कहीं ना कहीं सम्मान करता हूँ इमरान जी, कहीं ना कहीं तो जनता का मानना है नहीं। मैं जनता देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जनता भी डिफरेंट टाइप की सोच रखती है, उसका इस्तकबाल है, लेकिन मैक्सिमम दिल्ली की जो जनता है वो बीजेपी के एमसीडी के कार्यों से असंतुष्ट है। इस बात को मानिए, मैं यही आपके टीवी चैनल्स पे बैठ के बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि 210 220 प्लस मेरा इसमें एमसीडी में आ रहा है। और मैं आज 7 तारीख को 8 तारीख को अगर आप इनवाइट करोगे, मैं आपके टीवी चैनल्स पे बैठ के बोलूंगा कि मैंने जो कहा था सच हुआ। चलिए, जनता 15 साल अगर बीजेपी को मौका दिया है तो बीजेपी को मॉडल प्रस्तुत करना चाहिए था। बीजेपी ये कह के नहीं बच सकते कि कांग्रेस ने कूड़े का ढेर खड़ा किया है। इमरान जी, भविष्यवाणी की बात करूं तो चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी हो, वो भी भविष्यवाणी करते हैं, और आज आपने भी हमारे चैनल पे भविष्यवाणी की है कि 210 के आसपास में सीटें हमें मिलेंगी। मैं बीजेपी की तरफ रुख करती हूँ। भदौरिया जी क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि तमाम तरह के जो आरोप है वो तो हैं, लेकिन एमसीडी की अगर मैं बात करूं तो उनका ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने कार्य नहीं किया है, लेकिन दूसरी तरफ भविष्यवाणी भी हो रही है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल करें या फिर हमारे जो टीवी पर बैठे इमरान जी हैं उन्होंने भविष्यवाणी अभी की है। आपका क्या कहना है इस पर? मैं अपने साथी से पूछना चाहूंगा, छोटे भाई से, कि आम आदमी पार्टी के 4-5 वादे, बहुत मुख्य अहम जो वादे हैं वो करे, क्या उनमें से एक भी पूरा हो गया? पहला वादा इन्होंने कहा था हम जमुना को साफ कर देंगे, क्या जमुना साफ कर दिया आपने? दूसरा कहा था कि हम बहुत अच्छा शासन देंगे, क्या अच्छा शासन ये दे पाए? सिवाय इनके मंत्री भ्रष्टाचार में डूबे, डेली नए आरोप लग रहे और जेल में भी जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जेल में नहीं डाल रही, न्यायपालिका जेल में डाल रही। फिर इन्होंने कहा था कि हम साफ सुथरा पानी दे पाएंगे, क्या ये दिल्ली को पानी दे पाए हैं? तो ये एक भी बता दें। फिर इन्होंने कहा कि आपने शिक्षा बहुत अच्छी कर दी, कौन से आपने आप 5 नए स्कूल या कॉलेजों के नाम गिनती करा दें जो आपने बनाए, गिनती कराए कि आपने ये नए बनाए। चलिए भदौरिया जी, इमरान जी, आप शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं और ये हमने हमेशा से सुनते आए आम आदमी पार्टी की तरफ से कि हमने स्कूल बहुत अच्छे किए हैं, शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी अब बीजेपी आप पर सवाल उठा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, शिक्षा की जहां तक बात है, शिक्षा के मॉडल को अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प की पत्नी जी आई थी इस मॉडल को देखने के लिए। तो ट्रम्प कौन है? बीजेपी का कहना है, इमरान जी बीजेपी का कहना है आप 5 स्कूलों के नाम गिनवा दीजिए। देखिए, हम कह रहे हैं कि ये स्कूल पे जाते हैं, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि स्कूलों की हालत जो जर्जर हो गई थी। इमरान जी समय मेरे पास बहुत कम है, इमरान जी समय मेरे पास बहुत कम है, इसीलिए 5 नाम उन्होंने पूछे, आप अपनी तरफ से वो 5 नाम गिनवा दीजिए, वो प्रमाण दीजिए जहां पर शिक्षा व्यवस्था अच्छी है। मैं इनको काउंटर करता हूं, मुझे गिनवाने की आवश्यकता नहीं है, दिल्ली की जनता देख रही है, हिंदुस्तान जब बनाए होंगे तो गिनाएंगे ना, इनके नहीं है आपसे झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं किया है। इमरान जी शिक्षा व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी हमेशा से आगे रही, चाहे वो पंजाब का चुनाव हो, जहां भी शिक्षा व्यवस्था को, स्कूलों को लेकर बेहतर बनाना। आप मुझे 5 नाम गिनवाने हैं ना, कोई बात नहीं, हम भी जान लेते हैं। इनके पास वही का बिल विचार कर नाग सुन को घुसने लगा विषैला साहब काली। इमरान जी मुझे मुझे मात्र 5 नाम बताए, आपने क्या बनाया? इमरान जी 5 नाम मात्र। पूरे दिल्ली में हमने स्कूलों का निर्माण किया, पूरी दिल्ली सब देख रहे हैं। इमरान जी मेरी बात सुनिए ना, इमरान जी
इमरान इनसे जी, मैं काउंटर करता हूं कि इनके भाजपा शासित जितने भी राज्य हैं, एक सरकारी स्कूल का नाम इमरान जी, गिना दें, मुझे जो दिल्ली के मुझे सरकारी बाकी स्कूलों का राज्यों से बना नहीं है। लेना, मुझे बाकी राज्य, मुझे सिर्फ आपसे 5 क्यों नाम नहीं लेना जानने है? हैं। 5 नाम बता एमसीडी का दीजिए एक स्कूल गिना दे। आप। मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि मैं एमसीडी का एक स्कूल का नाम ले लेंगे। मैं दिल्ली के उनसे पूछती सरकारी हूँ, स्कूलों आप के मुझे सबसे 5 बड़ा नाम है। गिनवा दीजिए, आप मुझे नहीं 5 नहीं, नाम। मैं ये एक स्कूल का नाम गिनवा देना, ये एक मतलब स्कूल का नाम गिनवा आप देना। 5 हम नाम तो नहीं पूरी गिनवाएंगे? दिल्ली में सरकारी स्कूलों का अच्छा निर्माण इमरान हुआ जी, है। आप 5 नाम नहीं गिनवाएंगे अरे क्यों नहीं गिनवा रहे? मैं तो गिनवाइए, हमसे पूरी दिल्ली में दीजिए। सरकारी स्कूलों का ढांचा जो बदला है वो विश्व स्तरीय है। ये चलिए एमसीडी इमरान के जी, अंतर्गत आप एक स्कूल का ढांचा बता दूं, एक स्कूल का उदाहरण बता दूं, इमरान जी, हाँ वही तो मैं बोलिए। भी काउंटर कर रहा हूँ ना। इमरान जी, हम मैंने कह रहे आपसे 5 नाम पूछे तो पूरी दिल्ली का आपने मुझे ब्यौरा दे पूरी दिया। दिल्ली, यस मैम, पूरी दिल्ली के सरकारी मुझे स्कूलों 5 का नाम, ढांचा चलिए बदल दिया लगता है। है आपको वो 5 नाम भी क्लासरूम नहीं हमने याद बनाए, है। स्विमिंग ज्यादा पूल विकास बनाए, किया अच्छी आपने, ज्यादा लाइब्रेरी स्कूल बनाए, सही किए, तो आपको शायद वो नाम याद नहीं है। चलिए विद्यालय का मैं बीजेपी एटमॉस्फेयर की तरफ से बदला, बात कर रिजल्ट लेती हूँ। बेहतर हो रहा है, भदौरिया देश जी, भर के बच्चे भदौरिया IIT जी, बन रहे हैं, 5 नाम वैज्ञानिक तो बन रहे आपके हैं, डॉक्टर सामने बन नहीं रहे हैं। आए हैं। बात मैं अगर आपकी करूं कि वो कहते हैं कि पार्षद के आप इनसे समय पर पूछिए आपने मैम, आप कितना इनसे काम किया पूछिए एमसीडी को एमसीडी के लेकर। अंतर्गत जो स्कूल इमरान है, जी, एक भी स्कूल का नाम इमरान ले जी, ले जो दिल्ली के तरफ से इमरान जी, बना मैंने हो। आपको बोलने का मौका दिया था, आपसे मैंने प्रमाण भी मांगा, आपने नहीं दिया, आपने बातों को घुमाया। आप इनसे पूछिए ना, अब मैं इनसे बीजेपी पूछिए से ना, पूछ लेती हूँ ना, एमसीडी के अंदर अब एक मैं स्कूल का बीजेपी नाम से बता दीजिए, दिल्ली के इमरान तरफ जी, से अब मैं बना हो। बीजेपी से पूछ लेती हूँ। भदौरिया जी, आप गिनवाइए, आप बताइए कहां पर ऐसे स्कूल है जहां पर आपको व्यवस्था नजर नहीं आई। दिल्ली में मैं आपको इनके अंदर स्कूल आ रहे हैं, मैंने पूरी भदौरिया जी, दिल्ली मेरे का पास सर्वे समय किया बहुत है। कम है, सिर्फ मैं वो मेन मुद्दे पर। बिल्कुल। हाँ, मैं बता दूं इनको। मैंने अशोकनगर में देखा, यहाँ पर स्कूल है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है, भवन टूटा पड़ा है, उसमें ना तो वरिष्ठ प्रचार्य है, स्टाफ पूरा नहीं है। इसी तरह से मायूर बिहार का हमने देखा है, वहां भी यही स्थिति है। मैंने पड़पड़गंज में देखा है, यहाँ पर भी यही स्थिति है। मैंने जाके अपने इधर यमुना पार को उधर देखा है, वहां भी। तो मैं एक जगह नहीं, राजनगर में, राजनगर में इमरान जी, आपको जवाब मिला होगा भदौरिया जी की तरफ से कि कौन कौन से ऐसे जगह हैं जहां पर स्कूलों की व्यवस्था ठीक नहीं है। चलिए, बहुत समय बहुत कम है मेरे पास, कांग्रेस का रुख कर लेते हैं। शुक्ला जी, तमाम वादे बीजेपी की तरफ से भी, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी, स्कूल व्यवस्था को लेकर भी मैंने 5 नाम पूछे, वो भी नहीं बताए गए हैं, और बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा है। अगर मैं कांग्रेस की बात करूं, कितना आप आने वाले समय में अगर चुनावी की बात करूं तो चुनावी वादों में किस तरीके से आपकी अगर सरकार बनती है तो कौन कौन से कार्य सबसे पहले धरातल पर नजर आने वाले हैं? देखिए, मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हम पूरी दिल्ली को ढलाव मुक्त करेंगे। 100% डोर टू डोर हमारे कन्वेंस जाएंगे, जो डोर टू डोर कलेक्शन करेंगे। हम गंदे पानी की जगह हम लोग गंदे पानी को डिस्ट्रॉयड कराने की पूरी व्यवस्था करके लोगों को घर में आरओ की सप्लाई देंगे 5 साल के अंदर। इसको प्राइमरी स्कूलों की जो व्यवस्था है, जो आज बड़ी दयनीय स्थिति के में अंदर है, उनकी व्यवस्था ठीक करेंगे। जो एम्प्लॉय कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है, 100% उनको हम कंफर्मेशन करेंगे। इसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल में भ्रष्टाचार का इंस्पेक्टर राज, उसको खत्म करते हुए हम पूरी मेरी चमकती दिल्ली एमसीडी को बनाने की बात करते हुए 1 भी % हम भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों मेहमान जुड़े, बीजेपी से भदौरिया जी, आम आदमी पार्टी से इमरान जी, और कांग्रेस से शुक्ला जी। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, और साथ ही मेरे सहयोगी प्रेम उपाध्याय भी जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस चर्चा में अपनी बातें रखी, और आज हमने आपको इस बात से भी रूबरू कराया कि आखिरकार देखिए, दिल्ली में एमसीडी का चुनाव भले हो रहा है, लेकिन अगर बात पिछले सालों की करें, 15 साल से बीजेपी भी काबिज है, आम आदमी पार्टी भी है, और कांग्रेस भी 15 साल से पहले दिल्ली पे राज कर चुकी है, लेकिन जनता के जो मुद्दे हैं, जनता की जो समस्याएं हैं, वो अभी तक किसी ने भी उनका निवारण नहीं किया। अब ये चुनावी वादे किए गए हैं, अगले 5 साल में किसकी सरकार बनती है और किस तरीके से आगे का काम किया जाएगा, ये तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आज एमसीडी चुनाव का जो है वो मतदान जारी है, सुबह 8 बजे से वोटिंग है, और शाम 5:30 बजे तक ये मतदान किया जाएगा। तो मेरे साथ चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।